ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उस पे हमेशा मैं नज़र रखता हूँ। और सबसे ख़राब बात ये हुई है कि एक भारतीय की भी इसमें मौत हो गई है और ये भारतीयों की बहुत संख्या है उस क्षेत्र में जहाँ पे ये युद्ध भड़क गया है। और ये बहुत अप्रत्याशित और बहुत बेकार टाइप का युद्ध है और इस युद्ध से लंबे समय में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिकन लोगों की होगी और इजरायलियों की भी होगी। और जिस तरीके से युद्ध के सारे नियमों को ध्वस्त करते हुए जो सुप्रीम लीडर है, जो किसी देश का जो सुप्रीम लीडर है उसके ऊपर में इस तरह से जैसे उसको सफाया कर दिया गया कि नेतृत्व को ख़त्म कर दो, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया पर। इन फ्यूचर में आप देख लेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद लोन वोल्फ अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे मारे गए और ये संख्या जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा रही। आप इधर देखिए तो इज़राइल के हमलों में मारे गए गजा के एरिया में, और गाज़ा को जो है ना बहुत बुरा नुकसान पहुंचा है और उन लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। और सिर्फ उनके मन में जो बचेगा, जो बचे हुए लोग हैं, तो बदला बचेगा। और जिस तरह से तकनीक है और वो तकनीक लोगों के हाथ में लग रही है, इस तकनीक का बहुत बुरा खामियाजा इन बेदिमाग पॉलिटिशियंस को भुगतना पड़ेगा जो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ना इतिहास से सीख रहे हैं। हिटलर को एक बार लगता था कि वो पूरा क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा, पूरा क्षेत्र को जीत लेगा, और उसके पास इतने विनाशक हथियार नहीं थे। अभी बहुत ज़्यादा विनाशक हथियार जो है वो दुनिया में है। परमाणु बम सिर्फ एक जो है वो दिखाने का है, जैविक बम है, रासायनिक बम है, और इनका इस्तेमाल और अगर शुरू हुआ किसी भी कारण से तो एक पूरा डर, अविश्वास का माहौल पूरे दुनिया में फैलेगा। और देखिए सब लोग को नुकसान हो रहा है। खास करके मैंने आज बताया भी था कि आम लोग, आम नौकरी पेशा लोग या आम बिजनेसमैन लोग जिन्होंने अपना अकाउंट नेशनल पेंशन स्कीम में खुलवाया हुआ है, वो चेक करिए, उसमें पैसे शेयर में लगते हैं, वो पैसे घटे हैं। उसी तरह शेयर मार्केट क्रैश होने से बहुत निवेशकों के पैसे डूबे। ये सब किसकी नादानी है? ये सब ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनने लायक व्यक्ति है ही नहीं। राष्ट्रपति जो है वो एकदम धीर भीर गंभीर और बहुत नॉलेजेबल पर्सन को होना चाहिए। ये नहीं कि हर बार ट्रंप टैरिफ लगा दूंगा। वो बैठा ही बिजनेस करने के लिए है। आप बनिया को देखिए, वर्ड्स गलत नहीं लेना है इसको, कि जिसको सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही करना है और कुछ नहीं करना है, उसको नहीं मालूम कि दुनिया कैसे चलती है, व्यापार के बाहर भी दुनिया है। जो व्यापार को ही सब कुछ मान के बैठा है उसको आप शासक मत बनाइए, उसका हमेशा नुकसान होगा। अभी देखिए परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है तो रेडिएशन का खतरा जो है वो होगा। अब जाहिर सी बात है जो तेल गैस वगैरह महंगे होंगे उसका असर भी बहुत बुरा पड़ेगा। तो भावनाओं में नहीं बहना है, जंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और जंग कैसे ख़त्म हो इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि जंग हमेशा नहीं, कभी नहीं होना चाहिए जंग। गधे घोड़ों को मत दीजिए। पहले हमने पढ़ा है एक रानी के लिए लोगों ने इतने इतने युद्ध कर लिए। अब ये एक सनक है, तो जैसे कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में ध्यान हटाने के लिए ट्रंप युद्ध पे चल दिया, और ये खुद इतना बड़ा विरोध था नेतन्याहू का उसके खुद के इजराइल में, और अपने विरोध को और बाकी चीज़ों को चुप करने के लिए कभी गज़ा को फूके जा रहा है, कभी और जगहों पर। तो ये हर तरीके से गलत है। मतलब बहुत मानवता के खिलाफ सबसे बुरा जो है कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ युद्ध है। तो टॉप लीडर्स को और दुनिया के तमाम देशों को कड़ा विरोध करना चाहिए। बिल्कुल इनके साथ नहीं शामिल होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये गलत है, ये सही है। हाँ, ईरान की सरकार अनपॉपुलर थी, ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन कौन सी सरकार कहाँ पर है एकदम 100% जो पॉपुलर हो, जिसके खिलाफ कुछ निकलता नहीं हो, कोई जुलूस नहीं निकलता हो, कुछ नहीं निकलता हो। इन सब को देखना चाहिए। कभी न कभी सरकार का विरोध एक धरा करता है, कभी कोई सपोर्ट करता है। ये उस देश का इंटरनल मसला होता है और कोई बदलाव जो होता है वो धीरे से आता है, ना कि इस तरह फोर्स से। तो चलिए हम लोग उम्मीद करें कि बाकी लोगों को अकल आएगी और वो लोग जो है वो दबाव बनाएंगे कि इस युद्ध को बंद किया जाए। 50-60 लाख लोग नहीं, मेरा जहाँ तक आंकड़ा है 1 करोड़ 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो खाड़ी देशों में रहते हैं।
अगर वहाँ युद्ध भड़कता है तो भारत के कई राज्य, खास करके केरल वगैरह की अर्थव्यवस्था जो है वो रेमिटेंस पे चलती है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी और भारत की इकोनॉमी जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप के बार बार टैरिफ करने से भी नुकसान हुआ और ट्रंप जैसे लोगों के झांसे में नहीं आना है, नेतन्याहू जैसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। आप देखिए कि इतिहास से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सीखना चाहिए। चाओ एन लाई का भारत दौरा याद कीजिए कि चाओ एन लाई जब भारत आए थे उस दौरान कितनी मीठी मीठी बातें की थी और वही व्यक्ति ने फिर भारत के ऊपर जो है युद्ध थोपवा दिया। मतलब उसके सुप्रीम लीडर जो थे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने एक तरफ जवाहरलाल नेहरू से मीठी बातें कर रहे थे और इधर चढ़ गए। दूसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट आए, साथ में झूला झूला और फिर बाद में नया कांड आप देखते हैं, गलवान वगैरह बाद में इशू चलने लगा। तो इमोशनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अंतर होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है वो सिद्ध और शुद्ध प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें इमोशंस नहीं जोड़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। जो बात है उसमें एकदम फैक्ट रखना चाहिए और अपनी चालों को भी संभाल के रखना चाहिए। रही बात, तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।